हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूएचएस की तरफ से सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है अपलोड कर दी गई है। आखिर ये सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्यों लगाई गई है? हमने इस बात की तहकीक करनी है कि मेरिट लिस्ट क्यों लगाई गई है। दूसरा ये कि ये जो 10 लाख रुपए की फीस है ये क्यों जमा करवानी होती है यूएचएस के अंदर। और तीसरा ये कि आपका जो मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंस है उस पर एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा जब कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो यूएचएस की तरफ से सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई गई है इसका मतलब ये है कि आप लोग की जो पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट गई तो उसमें कुछ काफी सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी कंप्लेन थी वो रजिस्टर कराई थी, तो कंप्लेन के अंदर उनकी अप्रूव हो चुकी है एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर ये लिखा हुआ आता है कैंडिडेट इज प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब ये है कि वो भी एक किस्म का अप्रूव्ड ही है, मतलब उसको जो है जब एडमिशन होगा तो उसके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई लाजमी तौर पर करवाने होंगे। तो इसलिए बच्चों को भी कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अभी भी किसी स्टूडेंट से अगर डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने हैं, कोई भी कंप्लेंट करनी है तो वो कर सकते हैं। कंप्लेंट के लिए आप लोग ने सिंपल क्या करना है, आप लोग मेरिट लिस्ट के एंड के ऊपर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो कंप्लेंट का जो लिंक है वो शो हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर भी जो है वो लिंक शो हो रहा होगा कंप्लेंट करने का। कंप्लेंट करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लेंट बॉक्स है आपका यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर ये ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो आप लोग ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल लिस्ट। इसके अलावा कोई भी किस्म का आपका अगर कंप्लेंट करनी है तो आप लोग वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो एक से ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, तो याद रखिएगा आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो है वो पिक्चर्स बनानी है, फिर उसके बाद उसको एक फाइल के अंदर पीडीएफ के अंदर उसको जो है वो बना लेना है और उसके बाद वो पीडीएफ फाइल आप लोगों ने अपलोड करनी होगी। याद रखिएगा आप लोग सिर्फ एक दफा कंप्लेंट कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर कंप्लेंट आईडी अपने लिखेंगे तो इस तरीके से एंटर करेंगे तो आपका तमाम डाटा जो ऑटोमेटिकली फैच कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट की जो भी आपकी रीजन होगी आप लोग यहाँ से मेंशन करके यहाँ पर अपनी ABCD XYZ जो भी कंप्लेंट है वो कर सकते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट्स एक से ज्यादा है तो आप लोगों ने उसका एक ही पीडीएफ बना लेना है जिसका मैंने यहाँ पर बनाया होगा। तो ऐसे ही मैंने पीडीएफ जो है वो अपलोड करके डॉक्यूमेंट की जो फाइल होगी उसको सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं उसको सबमिट करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है यूएचएस की तरफ से एप्लीकेशन सबमिट के बाद इस तरीके का ही मैसेज आपको रिसीव होता है। ओके, मुझे ये था कंप्लीट करने का तरीका। अब मैं आपको बताना चलता हूँ कि ये जो दूसरी मेरिट लिस्ट है वो ये भी किसी भी वजह से लगाई गई है कि अगर कोई कंप्लेंट दोबारा रहेगी, किसी बच्चा कुछ भी मिसिंग है तो वो दोबारा से इसको जो है वो ठीक करा सकता है। और मेरिट में कोई खासी तब्दीली देखने को नहीं मिली, जो पहली मेरिट लिस्ट थी वैसी ही है। दूसरा ये कि आप बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो 10 लाख रुपए की फीस है इसका क्या मतलब है। देखें, अगर यूएचएस की एक पॉलिसी है, अगर आपका मेडिकल कॉलेज में नाम आ जाता है पहली मेरिट लिस्ट के अंदर और आपका पहली मेरिट लिस्ट के अंदर आपके पहली प्रेफरेंस के अंदर नाम नहीं आता और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फर्दर अपग्रेडेशन हो, ठीक है, समझ आ गई बात। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मेडिकल कॉलेज के अंदर फर्दर अपग्रेडेशन हो, आप लोग किसी मेडिकल कॉलेज में जो है स्टडी रखना नहीं चाहते, तो तब आप लोग को उस सूरत में 10 लाख रुपए की जो फीस होगी वो यूएचएस में सबमिट करवानी होगी ताकि दूसरी मेरिट लिस्ट में आपको अपग्रेड किया जा सके। दूसरा, वो जो बच्चे पहली लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे अगर वो चाहते हैं कि वो की अपग्रेडेशन मजीद ना हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के प्रोसेस के वक्त ये स्टूडेंट्स के ऊपर एक रियायत देगी, ये कंसेशन देगी। अगर वो अपग्रेडेशन के ख्वाह नहीं है, अपग्रेडेशन नहीं चाहते, तो तब वो पूरी तमाम की तमाम चीज जो है वो मेडिकल कॉलेज में जाकर सबमिट करवाएंगे और फिर वहां पर जो अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि अपग्रेडेशन हमें चाहिए तो वो वेट करना चाहते थे, इसलिए जब उनको 10 लाख रुपए जो है वो यूएचएस की यूनिवर्सिटी के जो अकाउंट होगा, चलान फॉर्म होगा, वहां पर सबमिट करवाना होगा। और वो 10 लाख रुपए जो होगा वो आपकी फीस का हिस्सा होगा। ये सेपरेटली 10 लाख रुपए यूएचएस आपसे चार्ज नहीं कर रहा। फिर उसके बाद जो होगा, आप लोग जब अपने मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो आपको अपनी जो फीस का एक पोर्शन जो रहता है, रिमेनिंग हिस्सा फीस का 10 लाख रुपए आपने यूएचएस को दे दिया, जो रिमेनिंग हिस्सा होगा वो आप लोग कॉलेज में सबमिट करवा देंगे। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा। याद रखिएगा, जो मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपके कॉलेज में सिलेक्शन कैसे होगी, मेरिट के लिहाज से इस तरह गवर्नमेंट के कॉलेजेस की सिलेक्शन की जाती है, उसी तरह आपका एग्रीगेट वाइज जो है प्रेफरेंस जो आप लोग ने दी होगी 1 2 3 के लिहाज से आपको जो है वो कॉलेजेस आपके सिलेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोगों के पास ऑप्शन होगी, अगर आप उसी मेडिकल कॉलेज में करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन नहीं चाहते, तो आप लोग अपने मेडिकल कॉलेज में जाके अपना प्रोसेस कंप्लीट करवा के फुल फीस सबमिट करवा देंगे।
और अगर आप लोग चाहते होंगे कि आपकी अपग्रेडेशन हो, उस सूरत में आप लोग अपने जो है वो लाजमी तौर के ऊपर 10 लाख रुपए का चालान OHS की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको सबमिट कर देंगे। होपफुली मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा जो मजीद प्रोसेस जो होगा इन डिटेल में आपको फिर बताऊंगा जब OHS की तरफ से जो है फाइनल इंस्ट्रक्शन आएंगे, जब मेरिट्स लगाई जाएगी कॉलेज वाइज या फाइनल मेरिट्स लगाई जाएगी, तो फर्दर की अब वो जो होगा मजीद हदायत OHS की तरफ से आएंगी। और हो सकता है कि OHS लिस्ट लगाने से पहले एक दफ़ा पोर्टल को दोबारा ओपन करें आप लोगों के लिए। आप लोगों ने अवेयर रहना है इन चीज़ों से। आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल पर भी मौजूद है, ताकि मैं आपको आगाह कर सकूँ। हो सकता है कि OHS पोर्टल को एक बार फिर से ओपन करें, जिस पर आप लोगों से पहले 3 मेडिकल कॉलेज आपसे पूछे जाए। ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि आपको बाकी मेडिकल कॉलेज के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि वो आपसे पहले 3 मेडिकल चॉइस जो आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी के 3 मेडिकल कॉलेजेस देना चाहते होंगे, हो सकता है कि OHS का पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन किया जाए। हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि 2019-20 में तो ऐसा हुआ था। अब पता नहीं क्या ऐसा होता है या नहीं होता, मगर जैसे कोई भी अपडेट होगी तो आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने आपको मिलेगी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट। ओके बच्चों, ये था कि वीडियो, अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।